और कहता था कि मैं इससे शादी करूँगा। उस लड़की, जब मेरा लड़का 16 तारीख को यहाँ से गया है तो उस लड़की का फ़ोन आया था, तीन चार दिन बाद फ़ोन आया था कि अभी लड़का आया कि नहीं आया। मैंने नहीं मिला, मेरा लड़का कहाँ है। मैंने तुझे पता है तो तू बता दे। कहते कि मुझे भी नहीं पता, ऐसा मेरे भाई का नाम लिखवाओ और मेरे भाई को पता है, जो कुछ पता है पता। अच्छा, आप ये बताइए, जो इनकी दोस्ती थी अंकित की, जो भी इनकी दोस्त है, तो कभी ऐसा लगा कि इसके जो लड़की के परिवार वाले हैं वो इस दोस्ती के खिलाफ है? मेरे को ऐसे लगा था, बस उसने, लड़की ने मेरे को बताया था कि मेरे भाई से बात करो, मेरे भाई ने करा होगा, मेरे भाई ने धमकी दी थी। मुझे लड़की ने ही बताया था। जैसे मेरे लड़के के साथ में करा है ऐसे उनके साथ में हो, बस मैं ये चाहती, जैसे मेरे लड़के के साथ में हो ऐसा हो उनके साथ में भी। मेरा अकेला लड़का था तो मुझे भी तो इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे को यही चाहिए, जैसे मेरे लड़के के साथ में करा, पूरा शकल बिगाड़ दी मेरे लड़के की, देखने लायक नहीं छोड़ी। हम मौसी लगते हैं उसकी, हमने छोटा सा पाला पोसा सब करा हमने उसका साथ में। आज हमारे बेटे के साथ में हुआ है ना, हम यही चाहते हैं, हमें यही इंसाफ चाहिए। जैसे हमारे बेटे के साथ हुआ है ना, उसको भी फांसी होनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे बच्चे के साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो जो आपको अंकित की बॉडी बरामद हुई है तो किस हालत में आपको मिली? बॉडी तो सर इतनी बुरी हालत थी कि देखने वाली बॉडी भी नहीं थी। हमने घर वालों को बॉडी दिखाई नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि बॉडी पे ऐसा लगा कि उसको पत्थरों से बार किया हुआ है, बहुत बुरा बार किया हुआ है। और बॉडी में इतनी स्मेल थी, हमसे देखी भी नहीं गई, हमें उल्टियाँ हो गई थी। वहाँ हम मोर्चरी में देख के आए थे जहांगीरपुरी, तो हमें देखी भी नहीं गई, इतनी बुरी हालत थी बॉडी की, बहुत ज़्यादा, कोई नहीं देख सकता। और हमने घर वालों को किसी को भी चेहरा नहीं दिखाया, वो फ़ोटो में ही दिखाया बस। जो बॉडी की हालत देख के आपको लग रहा था कि निर्मम हत्या कर दी गई है? बहुत बुरी हालत थी बॉडी की, ऐसा कि उसे बहुत बुरी तरह, हमारा पता नहीं कैसे दम निकला होगा उस बच्चे का। उसे एक दो लड़के ने बहुत तड़पा के मारा। उसके दोनों हाथ बांध दिए थे, पैर भी बंधे हुए थे, उसके दोनों पैर और हाथ बांधे हुए थे। और जैसे ही हमें वहाँ से बादली नहर में बॉडी मिली ना, तो तब भी उसके हाथ ही बंधे हुए थे, तब भी हाथ बंधे हुए थे। और यहाँ हमें मोर्चरी में दिखाए, वहाँ भी हाथ बंधे हुए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। एक प्रेम प्रसंग क्या मोड़ लेता है, इसकी एक दुखद दास्तां यहाँ हमें देखने को मिल रही है। मेरी मौजूदगी इस समय प्रताप नगर में है। जो आप यहाँ ये झुग्गी बस्ती देख रहे हैं, इन्हीं झुग्गियों में रहने वाले अंकित नाम के शख्स का बहुत ही सड़ी गली हालत में, और 15 दिन तक तो परिवार को पता ही नहीं रहता। ये पूरी घटना के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंकित का प्रेम प्रसंग उसकी एक दोस्त लड़की के साथ था, और जो ये प्रेम प्रसंग उनका चल रहा था पिछले 2 महीने से। और बताया जा रहा है, जो इनके परिवार, अंकित के परिवार वालों का कहना है कि जो ये प्रेम प्रसंग था तो लड़की के घर वाले इसे पसंद नहीं करते थे, इसका विरोध करते थे। 2 बिरादरियाँ इनकी अलग अलग थी, वो एक अलग बिरादरी की थी लड़की, और अंकित एक अलग बिरादरी का था। तो इसके चलते जो लड़की के परिवार वाले थे वो विरोध करते थे। मुख्यतः जो लड़की के भाई थे उन्होंने भी अपना विरोध जाहिर किया। लड़की का ये कहना है कि उनके भाई की तरफ से हमेशा उन्हें तंग की, इस बात का ये धमकाया जाता था कि वो अपना ये प्रसंग को बंद करे। घटना कुछ इस तरह से हुई कि 16 तारीख को अंकित अपने घर से गायब होता है। रात को 10 बजे के करीब, जैसे ये बता रहे हैं, कि वो घर से निकलता है और उसके बाद उसका कुछ पता ही नहीं लगता। 22 तारीख को पुलिस को बादली थाना क्षेत्र में उसकी लाश मिलती है। तब भी एक लावारिस लाश की तरह उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, और घर वालों को पिछले 4 दिन पहले ही अभी पता लगा है उन्हें। उसके बाद 18 दिन के बाद घर वाले उसकी लाश की पहचान करते हैं, और उसके बाद इन्हें सब पता लगता है। और उनका ये कहना है कि जो अंकित का प्रेम प्रसंग है वो उनके, क्योंकि भाई को पसंद नहीं था, और मुख्यतः जो लड़की के भाई हैं उनके ऊपर इनका शक जाता है, क्योंकि बार बार लड़की का ये कहना है कि मेरे भाई जो है उसका इस कांड में हाथ हो सकता है। ये हमारी कोई राय नहीं है, हमारा इसमें कोई राय नहीं है, ना इनके परिवार की कोई राय है, लेकिन शक जाहिर किया जा रहा है इसमें इसका हाथ हो सकता है। अब इस बात में किसका इसमें हाथ है, किसका हाथ नहीं है, ये पुलिस की जांच का विषय है। पुलिस इस संबंध में जांच कर रही है, और हर एक एंगल से पुलिस इस निष्कर्ष पे पहुंचना चाहती है कि मामले की असली वजह क्या है। परिवार इस समय बहुत ही दुख में है। जैसे कि आप पूछे देख रहे हैं, अंकित की माँ का रो रो कर बुरा हाल है, और परिवार इस समय
सिर्फ ये मांग कर रहा है कि उन्हें न्याय मिले। अब देखते हैं कि इस घटनाक्रम क्या मोड़ लेता है। फिलहाल पुलिस की जांच से जो अंकित के परिवार वाले हैं वो उन्हें आशा है कि पुलिस उन्हें न्याय देगी, प्रशासन उनके साथ इंसाफ करेगा और इसी आशा में वो लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब ये घटनाक्रम आगे क्या मोड़ लेता है अभी हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल हम घर वालों से बात करते हैं और इस पूरी घटना के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हमारे साथ इस समय अंकित के हम परिवार में हैं और अंकित की माताजी हमारे साथ हैं। इनसे हम जानेंगे कि पूरा मामला है क्या। जी, ये आप ये बताइए कि जो अंकित के साथ हुआ ये क्या घटना है? मेरे लड़के ने ये बताया था कि 1-2 महीने से यूँ कह रहा था कि इस लड़की से बात करता था और कहता था कि मैं इससे शादी करूँगा। उस लड़की, जब मेरा लड़का 16 तारीख को यहाँ से गया है तो उस लड़की का फ़ोन आया था, 3-4 दिन बाद फ़ोन आया था कि अभी लड़का आया कि नहीं आया। मैंने नहीं मिला, मेरा लड़का कहाँ है, मैंने तुझे पता है तो तू बता दे। कहते कि मुझे भी नहीं पता, ऐसा मेरे भाई का नाम लिखवाओ और मेरे भाई को पता है, जो कुछ पता है। वो लड़की ने मेरे से ऐसे कहा था। हम 16 तारीख से ढूंढ रहे थे, उसको कोई वो नहीं था। 18 तारीख को हम गुलाईबाग के थाने में कंप्लेंट लिखवाने गए थे तो वहाँ भी जब से मना कर रहे थे। 18 तारीख को शाम को 4 बजे कंप्लेंट लिखी उन्होंने, उससे पहले कोई वो सुनवाई नहीं करे। कह रहे रिश्तेदारी में ढूंढो, रिश्तेदारी में ढूंढो, ऐसे कह रहे थे, पर वो कुछ नहीं कर रहे थे। हम रोज़ जाते थे, रोज़ करते थे, पूछते थे, कहते मिल जाएगा तुम बता देंगे, मिल जाएगा तो बता देंगे, पर उन्होंने कोई हमारी सुनवाई नहीं करी थी। और लड़की का भाई रोज़ फ़ोन करके कहता था कि तुम्हारा लड़का मिला कि नहीं मिला, तुम ढूंढ नहीं रहे अपने लड़के को, तुम घर में बैठे हो। रोज़ ऐसे फ़ोन करता था वो रोज़ फ़ोन करके ऐसे कहता रहता था हमारे को। अच्छा, इनका जो था ये दोस्ती कितने समय से चल रही थी दोनों की? इनके दोस्त, लड़का एक इसका दोस्त था, वहाँ रहता है, नई बस्ती में रहता है। उसने बताया था हमारे को कि आंटी ये लड़का ऐसे से है। मैंने कोई बात नहीं, उसने ये कहा था। और लड़की की तो 2-3 महीने से बात हो रही थी इसकी, उस लड़की से। अच्छा, ये अंकित गायब कब हुआ? किस 16 नवंबर को गायब हुआ है ये लड़का। रात को घर पे आया 10 बजे, मेरे से कह रहा है मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। मैंने जा कहाँ रहा है, क्या बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अपने दोस्त के साथ गया है, उसके घर गाड़ी खड़ी करके फिर नहीं आया मेरा लड़का जब से यहाँ। अच्छा, जो 16 तारीख को अंकित गायब हुआ घर से, तो उसका जैसे बताया कि बाद में उसकी बॉडी बरामद हुई, ये आपको कब पता लगा बॉडी बरामद हुई? ये जी परसों बुधवार को रात को आए थे यहाँ पे पुलिस वाले बादली थाने से। तो इसके पापा के फ़ोन आया था, इसके पापा के पास वो गए थे, इसके पापा और इसके नाना गए थे देखने के लिए। वहाँ उन्होंने रात को इनको फ़ोटो दिखाई थी, पूरा फाइनल नहीं बताया था। फिर ये वीरवार को गए हम लोग, वहाँ देखा है, वहाँ पहचान करी है। जब हमें पता पड़ा ये हमारा लड़का है। हाँ जी, जब पता। अच्छा, अब ये बताइए, जो इनकी दोस्ती थी अंकित की, जो भी इनकी दोस्त है, तो कभी ऐसा लगा कि इसके जो लड़की के परिवार वाले हैं वो इस दोस्ती के खिलाफ है? मेरे को ऐसे लगा था, बस उसने, लड़की ने मेरे को बताया था कि मेरे भाई से बात करो, मेरे भाई ने करा होगा, मेरे भाई ने धमकी दी थी। मुझे लड़की ने ही बताया था, वैसे मुझे कोई दोस्तों ने नहीं कहा था कि ऐसे बात है वैसे बात है। मुझे लड़की ने ही बताया था कि मेरे भाई का हाथ लग रहा है इसके अंदर, जो ये नहीं मिल रहा। तो आपको शक है कि इस पूरे कांड में जो लड़की के भाई है उनका? हाँ, लड़की के भाई का हाथ लग रहा है मुझे, क्योंकि लड़की ने खुद मेरे को फ़ोन करके बोला था कि मेरे भाई से पूछो, पुलिस में कंप्लेंट करोगे तो मेरे भाई का नाम लेना। अच्छा, अब ये बताइए कि पुलिस ने इस संबंध में जो कार्रवाई की है उसके बारे में कोई सूचित किया? कुछ नहीं कहा उन्होंने, मेरे से कुछ भी नहीं कहा। हम जाते थे तो यूँ कहते थे मिल जाएगा तो हम फ़ोन कर देंगे, मिल जाएगा तो फ़ोन कर देंगे, ऐसे करते। कोई इंक्वायरी नहीं करी उन्होंने, ना कुछ करा उन्होंने। अच्छा, आपको न्याय चाहिए तो उसके लिए आप क्या अपील करेंगे, क्या किस तरह का न्याय चाहते हैं? जैसे मेरे लड़के के साथ में करा है ऐसे उनके साथ में हो, बस मैं ये चाहती, जैसे मेरे लड़के के साथ में हो ऐसा हो उनके साथ में भी। मेरा अकेला लड़का था तो मुझे भी तो इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे को यही चाहिए। जैसे मेरे लड़के के साथ में करा, पूरा शकल बिगाड़ दी मेरे लड़के की, देखने लायक नहीं छोड़ी। हम मौसी लगते हैं उसकी, हमने छोटा सा पाला पोसा सब करा हमने उसका साथ में। आज हमारे बेटे के साथ में हुआ है ना, हम यही चाहते हैं, हमें यही इंसाफ चाहिए। जैसे हमारे बेटे के साथ हुआ है ना, उसको भी फांसी होनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे बच्चे के साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। हमारा यही इंसाफ है। कला को कोर्ट कोई भी हो, अगर ये इंसाफ रहेगा ना, कला को ऐसा होगा नहीं। और यही हद से ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा गलत है। जवान जवानों के साथ में यही हादसा हो रहा है। आप बताइए, रिश्ते में नानी लगती हूँ। हाँ, आज को मेरे देवते के साथ में हुआ है, कल किसी और के साथ में होगा। हाँ हाँ, इंसाफ। इंसाफ यही चाहिए, उसको भी फांसी से ज़्यादा किसी ने भी करा। परिवार से हाँ, जैसे उसके साथ में हुआ ना ऐसे ही होना चाहिए उसके साथ में भी।
हम तो यही चाहते हैं, बस हमारी यही है बस। हमारे साथ देखिए अंकित के पिताजी हैं, इनसे हम बात करते हैं कि ये पूरे घटने के बारे में इनका क्या कहना है। सर जी मेरा यही कहना है, मेरे बच्चे तीन बंदे, ये सपोला यहाँ का है जो है, दोस्त के साथ मेरे साथ में गया था, वो घर पे आया था, उसकी वीडियो बना रहा था, लेकिन वो मेरा वीडियो फ़ोन ख़राब हो गया था, उसकी फ़ोटो दिखाई देता, उसका घर में आया, उसका मेरे बच्चा वहाँ से स्टार्टिंग करो, स्टार्टिंग सब जगह से देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बच्चे कातिल को सज़ा मिलनी चाहिए, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, अब ये बताइए कि इसमें आपको जो ये पूरा ये दुखद घटना हुई है, मर्डर केस, इसमें मर्डर केस ही मानते हैं हम इसे, आप ये बताइए कि इसमें किसका हाथ आपको प्रमुख रूप से? मैन लड़के भाई और वही दोनों ही हैं, और हमें शक वहीं से चल रहा है सर जी, और कोई ने वहीं इस संबंध में जो पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है उससे आप संतुष्ट हैं या आप क्या कहते हैं? गुलाईबाग में कार्रवाई नहीं हुई है। सर जी सुनो, आप बताओ क्या कहते, हम जब रिपोर्ट लिखवाने गए थे ना, हम जब पता क्या हम कर रहे हैं आगे कार्रवाई, फिर हमने केवल हम साइबर कैफे में गए हैं, वहाँ से कुछ उन्होंने कहा तहसील दी है, उन्होंने करी आगे डीजे से ना, वहाँ जो सिविल लाइन पे विधानसभा के सामने वहाँ गए, वहाँ कुछ कार्रवाई हुई है, वहाँ से फिर आगे पहुँची है, वहाँ से उन्होंने साइबर कैफे वालों ने कराया, जब जाए कुछ कार्रवाई हुई हमारी, जब चालू हुई है, उसके बाद में नहीं, अब तक तो ये तो ये लगता है कि जो ये कार्रवाई हो रही है, कोई इनके ऊपर भी पुलिस पे भी दबाव हो सकता है या कुछ मिली भगत हो सकती है, ऐसा कुछ आपको कोई शक है क्या? नहीं सर, मेरे को पुलिस वालों को शक नहीं है, जो सीआईडी वाले जो एडी वाले हैं ना, उनका तो मैं मानता हूँ कि उन्होंने तो मेरी बॉडी दिलवा दी है, उनका तो उनका जिंदगी भर एहसान मानूंगा। हमारी बॉडी हमारे पास आ गई। एडी वाले जो सीआईडी वाले हैं उनको तो मैं एहसान मान रहा हूँ, पर हमें गुलाईबाग में हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं इन लोगों ने। जैसे हमारा बेटा गया, कुछ कार्रवाई करते हमारे को कुछ सुनक लगती, पर हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लड़कियां भाई तो धमकी दे रहा है हमारे को मारने के लिए, और क्या मतलब किस तरह की धमकी आपको? थाने में कह रहा है तो तुम्हारी औकात ही नहीं है हमारा तो थाने में उनके सामने, थाने पुलिस कर्मियों के सामने बोल रहे हैं? बोला है। पुलिस वाले आए थे ना, जैसे हमने बोली थी ना कि हमारी कोई तुम्हारा नाम आ रहा है, लड़के के भाई से कही थी, तो वो यही कह रहा था कि तुमने अपने लड़के को समझाया, ये करा वो करा, हमें उल्टा डांट रहा है वो पुलिस वालों के सामने ही। तो पर कोई पुलिस वालों ने उसको कुछ नहीं कही, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, कैसे बोल रहे हो। हमारे पास रोज फोन आता था, जब हमारा लड़का गया ना, जब से हमारे पास रोज फोन आया है, बेटा मिला है कि नहीं मिला, ये है वो, ऐसे से पूछता था। अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि जो अंकित का जिस लड़की के साथ दोस्ती थी, तो उनके परिवार वाले इसके खिलाफ थे, उनके भाई का आपके पास फोन आता। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर वो प्यार के खिलाफ, इनके दोस्ती के खिलाफ क्यों थे? अब बस जात बिरादरी होगी तो हम कह नहीं सकते जी। कोई बिरादरी का आपको मसला लगता है कि कोई बिरादरी है, लड़की वाल्मीकि है, वह कोहली, वही समझ लो वो है। तो आपको लगता है कि ये इसलिए बिरादरी की वजह से उन्हें ये उनकी दोस्ती पसंद नहीं थी, इस वजह से? सर जी सुनो, हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो है जो हम कर सकें, उनके पास पैसा है, सरकारी नौकरी वाला बता रहा है सरकारी नौकरी ये है, हमारे पास नौकरी नहीं है। हम तो ड्राइवर आदमी हूँ, सुबह जाता हूँ, शाम को कमाए खा के आता हूँ, जो भी आता है लड़के को जब घर में होगा तो ठीक है, नहीं दे दूँगा तो अपना मजे ले लेता हूँ। बस लड़की के भाई का पता लगी कि बात करती है, उसने धमकी दी है, कैसे से बात है, उनने हमारे से आके नहीं गई तुम्हारा बेटा ये कर रहा है, समझाओ कि नहीं समझाओ, नहीं, उनने आपसी में जो करा उसी ने करा, हमारे पास तक उन्होंने बना कर नहीं आने दिया। जनाब सही बताऊँ, जो बादली से जो इसकी लाश मिली है ना, उसके जो उसका भाई है ना, उसका भाई भी वहीं था, मुझे एक लड़का है जो उसको पकड़ना जरूरी है। मैंने लगी है कि वहाँ पे पकड़ रखा है लड़की। तो पुलिस ने कोई घटनाक्रम बताया होगा, पुलिस ने कहाँ से बरामद की? बादली से पकड़ी है। क्या कंडीशन था? मतलब किस कंडीशन में थी और जहाँ बरामद की उस जगह? सड़ी हुई, हाथ पैर बांध रखे थे। सड़क से उठाई या नाले में से? नहर है ना बादली में, उधर से मिली है। मतलब आपको लगता है कि हत्या करके नहर में फेंका है सर जी? नहीं ऐसा सर, मेरा लड़का तो कभी जिंदगी में बिना फोन के रह नहीं सकता, फोन भी गायब हो रखा है उसका, और नया फोन है, ओप्पो का फोन है, नया फोन है, वो भी गायब रखा है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि अगर आप न्याय पाने के लिए प्रशासन से, पुलिस से क्या डिमांड करें? मैं तो इतना चाहूँगा कि मेरे बच्चे कातिल को फांसी मिलनी चाहिए सालों को, और कुछ नहीं, बस इतना है। मैं तसल्ली, मेरे को मारना चाहता हूँ मेरे को मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस ने किसी आरोपी को गिरफ्तार किया अभी तक? गिरफ्तार किया किसी पुलिस ने किसी आरोपी को अभी तक? नहीं करा सर, वो हमें नहीं पता ना, बताया नहीं गया? हमें नहीं बताया, बस इतना बताया कि लड़का इससे ज्यादा, और हमें कुछ नहीं बताया। अभी कुछ नहीं बता रहे हमें। तो आपने अपना शक जाहिर किया है पुलिस के सामने कि आपको इन लोगों पे शक है, तो पुलिस ने संबंध में आपको कहना कोई कार्रवाई? ऐसे नहीं, उन्होंने जो सीआईडी पे जो गया ना, उन्होंने बोल दिया है दूध को तो पानी कर देंगे, तसल्ली रखो आप, हम कुछ नहीं है।
मैंने कर देंगे, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि परिवार वाले जो अंकित की दोस्ती जिस भी लड़की के साथ थी, अब मसला ये दिखाई दे रहा है कि जो लड़की के परिवार वाले हैं वो उनकी दोस्ती से खुश नहीं थे, क्योंकि कुछ बिरादरी इनकी अलग है और इस बात से वो इतने खफा थे कि इस सारे घटनाक्रम का अंजाम अंकित के हत्या के रूप में सामने आया है। अब इसमें कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, ये एक जांच का विषय है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस हर एंगल से इसकी अभी जांच कर रही है। इस संबंध में ज़्यादा कुछ कहना अभी उचित नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि दोस्ती का ये प्रसंग अंकित की हत्या के रूप में सामने आया है। देखिए दोस्तों, अंकित के नाना हमारे साथ हैं, इनसे हम जानेंगे कि पूरी घटना के बारे में ये क्या जानते हैं। मेरा नाम हेमराज है सर। तो ये जो घटना हुई है, दुखद घटना हुई है, इसमें आपको क्या लगता है कि किन तत्वों का हाथ हो सकता है? हमें तो लड़की वालों पे ही शक है बिल्कुल। और किसी पर इसकी नहीं। क्या वजह लगती है कि आपको लड़की वालों पे शक है? शक इसलिए है जी, जब हमारा बेटा गायब हुआ था ना, तो उसका लड़की का भाई ना बार बार यहाँ पे फ़ोन करता था, आपका बेटा मिला, आपका बेटा मिला। उनकी लड़के की अंकित की मम्मी को फ़ोन करता था कि आपका बेटा मिला या नहीं मिला। ये करी नहीं मिला, वो हर रोज़ पूछता था। फिर पुलिस वालों ने हमें गुलाईबाग थाने में बुलाया, उस लड़के को भी बुलाया, उसके भाई को। तो उसने पुलिस वालों ने बोला उन्होंने कि आप फ़ोन मत करना, तो फिर उसने फ़ोन नहीं करा, उसके बाद नहीं किया फ़ोन। फिर जब लड़का हमारा गायब हुआ था 16 तारीख को, हमने मिसिंग की हमले 4 दिन बाद लड़की ने ही फ़ोन करा था उनकी मम्मी को, अंकित की मम्मी को, कि मेरे भाई का ही हाथ है, मेरे भाई को पुलिस में उसकी कंप्लेंट लिखवाओ। उसके लड़की ने फ़ोन करा था, उसके भाई उसके भाई का ही हाथ है, हमें यही है उसके भाई का है। उस लड़की ने खुद बोला था कि मेरे भाई का ही हाथ है, आप कंप्लेंट लिखवाओ मेरे भाई के नाम। तो ये था। अच्छा, मतलब लड़की ने शक जाहिर किया था कि मेरे भाई का ही हाथ है, तो आप उसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर सकते हैं? हाँ जी, और हमने करी भी है, कर भी दिया। पुलिस वाले कह रहे हैं मिल जाएगा, लेकिन अभी लड़की का भाई नहीं हुआ, जो था उसका सगा भाई जो भी था वो नहीं मिला। और अभी हमारे को वहाँ बादली थाने में बताया गया 1 को पकड़ा गया अभी, और गुलाईबाग वाले बोल रहे थे 3 को पकड़ा है। लेकिन गुलाईबाग वाले ने तो हमारी पहले भी सहायता नहीं की थी, लेकिन वहाँ उन्होंने तो 1 को पकड़ा भी। हमने 16 तारीख को कंप्लेंट गुलाईबाग थाने में लिखी थी, पर गुलाईबाग वाले थाने वालों ने कुछ नहीं किया। क्यों भाई, SHO से भी थोड़ी सी हमारे यहाँ की लेडी से गई थी, उनसे भी थोड़ी अनबन हो गई थी, थोड़ा सा वहाँ गुलाईबाग थाने वालों ने कुछ नहीं किया, जो भी बात थी कुछ नहीं किया, और ये हत्या तो है ही। अच्छा, अब ये बताइए कि चलिए, एक तो 16 तारीख को अंकित गायब हुआ, तो उसके जो दोस्तों का सर्कल होगा यहाँ पे, उसके जो दोस्त भी उसके साथ रहते होंगे, तो आपने ये कुछ छानबीन की या अंकित के बारे में कोई जानकारी आपको कहाँ मिली? जैसे हमने पता करा, जैसे वो बाइक छोड़ के अपने दोस्त के घर गया था, तो हमें पता नहीं था कि बाइक वो छोड़ के गया। तो 2 दिन बाद हमें पता चला था उसका दोस्त है, उसके पास बाइक है, तो हम वहाँ से बाइक लेके आए। चाबी उसी के बाद थी, हमारे पास दूसरी भी बाइक की चाबी थी, उससे हम चाबी लेके ना अपनी बाइक यहाँ पे ले आए। तो हमने उससे पूछा, तो वो कह रहा नहीं, मेरे को तो बस चाबी दे के चला गया था मम्मी को, ऐसे बोला उसने, लड़के ने। फिर बाकी उसके जो दोस्त हैं, हमें 2-3 का नाम पता था, वो हमने बता दिया, बाकी हमें औरों के नाम पता नहीं था। नहीं, जो बाइक उसकी बरामद हुई जिस दोस्त के घर, उससे भी आपने कोई पूछताछ करने की कोशिश की? पूछा था हमने, उसका भी नाम पुलिस वालों ने बोला, आज हमारे को पुलिस वालों ने कल बुलाया था ना, तो आज पुलिस वालों ने उसका भी लड़के को भी बुलाया है थाने में। उस लड़के को भी बुलाया जिसके घर बाइक मिली थी ना, उसका भी नाम लिखवा दिया। वो कह रहा है उसका नंबर दो, पुलिस वालों ने उसको भी बुलाया। आप मतलब कह रहे हैं कि शक का दायरा दोनों के बीच में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है? हाँ जी, दोस्ती में भी हो सकता है। वैसे तो लड़की के भाई ने धमकी दी थी, दोस्तों ने कोई धमकी नहीं दी थी, लड़की के भाई ने धमकी दी थी। तो जो आपको अंकित की बॉडी बरामद हुई है, तो किस हालत में आपको मिली? बॉडी तो सर इतनी बुरी हालत थी कि देखने वाली बॉडी भी नहीं थी। हमने घर वालों को बॉडी दिखाई नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि बॉडी पे ऐसा लगा कि उसको पत्थरों से बार किया हुआ है, बहुत बुरा बार किया हुआ है। और बॉडी में इतनी स्मेल थी, हमसे देखी भी नहीं गई, हमें उल्टियाँ हो गई थी। वहाँ हम मोर्चरी में देख के आए थे जहांगीरपुरी, तो हमें देखी भी नहीं गई, इतनी बुरी हालत थी बॉडी की, बहुत ज़्यादा, कोई नहीं देख सकता। और हमने घर वालों को किसी को भी चेहरा नहीं दिखाया, वो फ़ोटो में ही दिखाया बस। जो बॉडी की हालत देख के आपको लग रहा था कि निर्मम हत्या कर दी गई है? बहुत बुरी हालत थी बॉडी की, ऐसा कि बहुत बुरी तरह, हमारा पता नहीं कैसे दम निकला होगा उस बच्चे का। वो से 1-2 लड़के ने बहुत तड़पा के मारा। उसके दोनों हाथ बांध दिए थे, पैर भी बंधे हुए थे, उसके दोनों पैर और हाथ बांधे हुए थे। और जैसे ही हमें वहाँ से बादली नहर में बॉडी मिली ना, तो तब भी उसके हाथ ही बंधे हुए थे, तब भी हाथ बंधे हुए थे। और यहाँ हमें मोर्चरी में दिखाए, वहाँ भी हाथ बंधे हुए थे। अच्छा, आपको लगता है कि जो इसके दोस्त थे अंकित के, उनके साथ कभी झगड़ा हुआ हो या इस तरह की कोई बात हुई हो, या आपको लगता हो
कि आपस में कोई रंजिश का कुछ एंगल आ सकता है? नहीं सर, ऐसा है, देखो दोस्ती यारी है, थोड़ी बहुत हंसी मजाक होती है तो लड़ाई भी हो जाती है दोस्ती यारी में, पर उसके दोस्त आते भी रहते थे, ऐसी बात नहीं। और उसके दो दोस्त है, वो अब भी आते हैं, अब भी आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन वो कह रहे किसने करा उसकी कंप्लेंट लिखाओ, लेकिन वो तो अब भी आ रहे हैं। जिस दिन वो उसके हमने संस्कार करा उस दिन भी आए थे वो लड़के। हाँ, 2 लड़के जो उसके दोस्त थे वो आए थे, जो लड़की का भाई है। अब उसमें 2-4 लड़के, एक लड़के का तो हाथ है नहीं इसमें, 2-4 लड़के होंगे, उनका मिलेगा जब पता चलेगा सबूत। अभी ये पुलिस की सहायता चाहिए बस हमारे को, हम तो इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। जब ये घटना हुई थी, अंकित 16 तारीख को गायब हुआ, उसके बाद आपने क्या कार्रवाई की? क्योंकि आपको तो 18-20 दिन के बाद उसकी लाश मिली है। ऐसा था सर, हमने 16 तारीख को हम कंप्लेंट लिखवाने गए तो 12 घंटे हुए थे, तो पुलिस वालों ने बोला मिसिंग की कंप्लेंट है, 12 घंटे हुए हैं, वो आ भी सकता है, कहीं रह गया हो, कहीं सो गया हो, कुछ भी है। तो हमने बोला, वो कह रहे 24 घंटे में मिसिंग की कंप्लेंट होती है, हमारे को ये बोला गया। तो हम 24 घंटे में फिर उन्होंने हमारी मिसिंग की कंप्लेंट लिख ली। तो फिर हमने दोबारा गए पुलिस वालों को, कह रहा जब मिलेंगे तभी तो बताएंगे, हम ढूंढने में लगे हुए, लेकिन नहीं हुआ। गुलाईबाग वाले थाने वालों ने कुछ नहीं किया। फिर हमें 5-6 दिन हो गए, फिर हम सिविल लाइन थाने में गए, सिविल लाइन थाने वालों ने हमारी कंप्लेंट लिखी। फिर सिविल लाइन थाने वालों ने बार हमें बुलाया गया उन्होंने कि इस कोई नंबर दो, उसका नंबर दो, लड़की का नंबर दो, हमें ट्रेसिंग पे डालेंगे, ये करेंगे। पर वो उन्होंने हेल्प की हमारी, सिविल लाइन थाने वालों ने। फिर सिविल लाइन वाले थाने वाले जी अब देख लो अभी मिल जाएगा, उन्होंने भी कहा हमने आगे केस दे दिया, मिल जाएगा। फिर इतने में ही क्या हुआ कि 21 तारीख को रात को पुलिस वाले आ जाते हैं यहाँ 2:30 बजे रात को। तो हमारे को, हमारे भैया को और इनके पिताजी को लेकर ना बादली थाने में लेके चले जाते हैं। तो वो क्या, बॉडी हमने पहचान नहीं पाई है, तो फिर कह रहे हम सुबह और को बंदों को लेके आएंगे, आधा पहचाना नहीं पहचाना। फिर मैं भी गया सुबह बॉडी को देखने के लिए, हमने थाने में देखा, हमें कहा यही है। फिर हमारे को मोर्चरी में ले गए, जहांगीरपुरी अस्पताल में ले गए, वहाँ भी हमने देखा, और जूते भी वही पहन रखे थे उसने, उसके कान में बाली भी थी, और यहाँ पे उसका टैटू बना हुआ था, ये लिखा हुआ था वही था, और यहाँ बाली थी सोने की उसकी, सब कुछ हमने, और कपड़े भी वही पहन रखे थे जिसमें वो गायब हुआ था। और उसका ये 16 तारीख को ही काम कर दिया गया, इतना हमें पता है, क्योंकि वही कपड़े पहन रखे थे, वही कपड़े पहन के गया था, उसी में बॉडी मिली। तो आप मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो उसका प्रेम प्रसंग था, हाँ जी, ये मूल में है, मतलब इसी की वजह से इसकी जो ये हत्या हुई है, जो कांड हुआ है, हाँ जी, इसी की वजह से हुआ है। मर्डर केस है और लड़की का ही पंगा है, इसी की वजह से हुआ है। और ये लड़की के भाई ने या खुद करा या किसी से करवाया गया, और लड़की के भाई ने ही किया है। अब ये बताइए कि जो पुलिस इसमें जांच कर रही है, तो उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है, पुलिस वालों की सहायता से तो हमें पता चला, नहीं तो वो कह रहे थे अगर नहीं मिलता तो दो दिन बाद हम लावारिस में इसको कर देते। लेकिन वो बादली वालों का बहुत बहुत धन्यवाद है, पुलिस वालों का, जिन्होंने हमारी सहायता की है, क्योंकि यहाँ के बंद थाने वालों ने ना पुलिस लाइन वालों ने कुछ नहीं की थी। बादली वाले थाने वाले यहाँ पे आए थे पोस्टर देख के, तो उन्होंने हमें बताया, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बस हमारे को उन्हीं से आशा है। आप ये कहना चाहते हैं कि आपको न्याय मिलने की उम्मीद है, और जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उससे आप संतुष्ट हैं? वो उन्होंने 90 दिन का हमें टाइम दिया है, बादली वालों ने, कह रहे 90 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हम कर देंगे आपका। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि एक दोस्ती का प्रसंग इस अंकित की हत्या के रूप में सामने आया। अब हम ये नहीं कहते कि हत्या हुई है, दुर्घटना हुई है, या क्या वजह रही है, क्योंकि ये पुलिस की जांच का विषय है। और जो इनका कहना है, इनके परिवार का कहना है, इसमें हमारा या हमारे चैनल का कोई व्यक्तिगत राय नहीं है। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि अंकित की हत्या हुई है, ये जो भी उसके साथ दुर्घटना हुई है, ये बहुत ही एक दुखद बात है। विशेष रूप से इसलिए दुखद बात है क्योंकि आपस की उनकी दोस्ती ऐसा मोड़ ले लेगी, ऐसा कुछ संबंध में नहीं था। परिवार ने शक जताया है, बाकी पुलिस अपनी जांच कर रही है। घटना में जो कुछ हुआ ये अवश्य दुखद कहा जाएगा। इसमें एक प्रश्न ये भी उठता है कि दो समुदायों की, दो बिरादरियों की अगर दोस्ती होती है तो उसमें किस तरह से घटनाक्रम मोड़ लेता है, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि जो इनका प्रेम प्रसंग था उसमें जो लड़की के घर वाले थे वो खुश नहीं थे। और जब इस तरह के प्रेम प्रसंग में इस तरह की बातें उठती हैं तो बिरादरी का मुद्दा, सामाजिक मुद्दा, इस तरह के मुद्दे हावी हो सकते हैं। अब इसका जिम्मेवार कौन है, ये तो जब इस घटना की आगे जांच होगी तब ये सामने आएगा। लेकिन फ़िलहाल है कि ये मुद्दे के रूप में बात आ रही है कि अगर आपस में दो व्यक्ति आपस में उनका प्रेम प्रसंग करते हैं, दोस्ती करते हैं, तो इस तरह का घटनाक्रम जो ये मोड़ लेता है, इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? अगर बच्चे आपस में दोस्ती करते हैं या उनके साथ रिलेशन करते हैं, तो समाज का इस मामले में क्या रुख रहना चाहिए?
क्या समाज को उनका साथ देना चाहिए या समाज को उनका विरोध करना चाहिए, ये आपको बताना है। अपने कमेंट्स आप हमें दे सकते हैं। इस तरह के मुद्दे हम आगे भी उठाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन चंदन के साथ मैं वीरेंद्र गुप्ता, सनसनी रिपोर्टर के लिए।